हमारे देवी देवता हमारी अपनी ही धारणाएं हैं। तभी तो सिखों को गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी नज़र आ जाते हैं, और ईसाइयों को यीशु मसीह नज़र आ जाते हैं, मुसलमानों को कोई पैगंबर नज़र आ जाता है, और हिंदुओं को राम, सीता, कृष्ण इत्यादि नज़र आ जाते हैं। ये सभी हमारी अपनी ही धारणाएं हैं, और हमने इनसे मांगने के लिए ही ये धारणाएं बना रखी हैं। लेकिन ये खुद तो पदों के भूखे होते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार नीचे किसी ने तपस्या की और ऊपर इंद्र देवता का सिंहासन हिलने लग गया। कोई उर्वशी भी आई और वो डांस करने लगी, तो उससे भी वो इंद्र देवता का सिंहासन डोलने लगा। तो यमराज जी का सिंहासन नहीं डोलता, उनका सिंहासन स्थिर रहता है। केवल इन्हीं देवी देवताओं के सिंहासन डोलते हैं। तो इसी तरह परमहंस रामकृष्ण जी ने एक धारणा बनाई हुई थी अपने अंदर काली माता की। वो काली माता के बहुत पुजारी थे, उसी से मांगा करते थे, उसी से बातें भी किया करते थे। और उन्होंने कलकत्ता के मंदिर में, काली माता के मंदिर में बहुत देर नौकरी भी की, और कहते हैं इनको बहुत दफ़ा निकाला भी गया वहाँ से, क्योंकि ये पहले भोग खुद को लगाते थे, खुद खाते थे, फिर वो काली माता को लगाते थे। तो पूछने पर कहने लगे कि जब तक मैं न चख लूँ तब तक मैं कैसे माता को भोग लगा सकता हूँ। इन्होंने वहाँ तो नौकरी की, लेकिन काफ़ी धर्मों को अपनाकर भी, थोड़ी देर के लिए अपनाकर भी इन्होंने कोशिश की देखने की कि मैं कैसे पहुंचा जा सकता हूं परमात्मा तक धर्मों को अपनाकर। जब मुसलमान धर्म को इन्होंने अपनाकर कोशिश की तो वो मस्जिद में बैठा करते थे और नमाज भी पढ़ा करते थे। फिर इन्होंने कोशिश की, एक संप्रदाय था सखी संप्रदाय, वो स्त्रियों का संप्रदाय था। तो इन्होंने उस संप्रदाय को भी अपनाया और उसको भी देखने लगे कि ये कैसे, इसको अपनाकर कैसे मैं पहुंच सकता हूं। तो वो लड़कियों की तरह चलने लगे। फिर इनकी छातियां भारी हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ताज्जुब तो तब हुआ कि जब इनको मासिक धर्म भी शुरू हो गया। फिर इन्होंने सोचा कि मैं इन सभी धर्मों को छोड़कर किसी तरह निराकार को अपनाने की कोशिश करूं, मतलब इन धारणाओं को छोड़ूं और निराकार को अपनाने की कोशिश करूं। लेकिन इनको पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे करूं इसके लिए। तो ये निराकार में जाना चाहते थे। तो फिर इनकी मुलाकात तोतापुरी जी से हुई। तोतापुरी इनके गुरु रहे हैं। तो तोतापुरी जी को इन्होंने बताया कि इस तरह मैं निराकार में जाना चाहता हूँ। तो तोतापुरी जी ने कहा कि तुमको अपने अंदर काली माता की मूर्ति को ख़त्म करना होगा अगर आप जाना चाहते हैं निराकार की ओर। तो परमहंस जी बोलने लगे, इसको कैसे ख़त्म करूं? तो कहने लगे तोतापुरी जी कि आप ध्यान लगाओ और उस मूर्ति को लाओ अपने अंदर। तो परमहंस जी ने ध्यान लगाया और जैसे आगे लाते थे वैसे ही उन्होंने काली माता की मूर्ति को अपने अंदर ले आए। तो फिर पूछने लगे तोतापुरी जी से, मैं अब क्या करूं? तो कहने लगे तोतापुरी जी कि अब इस मूर्ति के आप 2 टुकड़े कर दो। तो परमहंस जी बोले कि ये 2 टुकड़े मैं कैसे करूं? तो कहने लगे तलवार उठाओ और इसके 2 टुकड़े कर दो। तो कहने लगे तलवार कहाँ से लाऊं? तो तोतापुरी जी बोले जहाँ से आप इस मूर्ति को लाए हैं उसी कल्पना से आप तलवार को ले आओ। तो फिर उन्होंने परमहंस जी ने कोशिश की और तलवार को लाए और तलवार से उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए और बाहर
तोतापुरी जी ने दिखाने के लिए एक कांच का टुकड़ा लिया और जिस टाइम काली माता की मूर्ति के 2 टुकड़े हुए तो उसी टाइम बाहर से तोतापुरी जी ने एक शीशे का कांच का टुकड़ा लेकर उनके माथे पर कट लगा लिया ताकि उनको आभास हो सके कि मूर्ति कट गई है। तो इस तरह वो धारणाओं से उठकर निराकार में गए और कहते हैं कि उस घटना के बाद काफ़ी दिन तक परमहंस जी बेहोश रहे। तो इसी तरह की धारणाएं हमने अपने अंदर बना रखी हैं, किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी ही धारणाएं हैं और हम ही को इनको ख़त्म करना होगा अगर हम कहीं पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू।